बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट जारी हुई है। ये एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आ रही है, क्योंकि लगातार हम इसको देख रहे थे कि खबर इसको लेकर कभी भी आ सकती है, लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त कि बिहार में फाइनल वोटरों की लिस्ट जारी कर दी गई है। फाइनल लिस्ट में हो सकते हैं 7.30 करोड़ नाम, तो फाइनल लिस्ट में जुड़ सकते हैं 14 लाख नए वोटर, ये भी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक भी हुई। 4-5 अक्टूबर को बिहार का दौरा करेगा चुनाव आयोग। 4 अक्टूबर को चुनाव आयोग की टीम समीक्षा बैठक करेगी, यानी कि कुल मिला के अब चुनाव की तारीखों का ऐलान अक्टूबर में संभव माना जा रहा है। और उसके बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव, जिसकी निगाहें सब पर टिकी हुई है। कुल मिला के तो बिहार में फाइनल वोटरों की लिस्ट जारी हुई है। अभी ये बड़ी खबर, फाइनल लिस्ट में 7.30 करोड़ नाम हो सकते हैं। फाइनल लिस्ट में जुड़ सकते हैं 14 लाख नए वोटर। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी इसी खबर पर जुड़े। नमित, फाइनल वोटर लिस्ट जानकारी मिलने की जारी हो चुकी है, इस बारे में और कुछ क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, बिल्कुल आज सुबह ही ये चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी मिली थी कि दोपहर 3 बजे जो है वो चुनाव आयोग बिहार के अंदर अपनी फाइनल लिस्ट जारी करेगा। हालांकि थोड़ा सा इसमें विलंब जरूर हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो फाइनल वोटर लिस्ट है बिहार के अंदर, उसको चुनाव आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर उसका लिंक जो है वो अपलोड कर दिया गया, यानी कि कोई भी वहां पर जाकर अपना नाम चेक कर सकता है। इससे पहले आपको पता था, आपको याद होगा कि जब बिहार के अंदर SIR की जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से कराया गया था, तो तमाम विपक्ष विरोध किया था और SIR का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गया था। हालांकि जब 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए थे, जो पहला एक ड्राफ्ट आया था चुनाव आयोग का, उसके ऊपर भी कई सवाल खड़े हुए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था और चुनाव की जो आधार कार्ड है उसको SIR की प्रक्रिया में जोड़ा जाए, जिसके बाद अब फाइनल जो है लिस्ट चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई है। अब जानकारी यह भी मिल रही है कि अक्टूबर के शुरुआत, यानी कि पहले सप्ताह में, अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव आयोग की एक टीम जो है वो बिहार जाएगी और बिहार में जाकर बिहार चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक करेगी। यानी कि अब बिहार चुनाव की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि SIR के बाद चुनाव आयोग की तरफ से जो बिहार के अंदर फाइनल वोटर लिस्ट है उसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, यानी कि वहां पर जो लिंक है वो डाल दिया गया है। जानकारी ये मिल रही कि 7.30 करोड़ जो मतदाता हैं वो इस लिस्ट में हो सकते हैं। और जैसा नए मतदाता के जुड़ने की बात आई थी, तकरीबन 14 लाख जो मतदाता है वो इस बार बिहार में पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, 4 और 5 अक्टूबर को बिहार का दौरा कर सकते हैं चुनाव आयोग, जैसे आपने भी बताया नमित। तो कुल मिला के मान लिया जाए कि अक्टूबर 8 या 10 तारीख के आसपास ये चुनावी तारीखों का ऐलान बिहार में हो सकता है। देखिए, जो चुनाव आयोग के सूत्र हमें बता रहे थे सुबह कि 10 तारीख से पहले चुनाव आयोग जो है बिहार के अंदर तारीखों का ऐलान कर देगा, जिस वजह से 4 और 5 तारीख को जो है वो बिहार के अंदर चुनाव आयोग की एक टीम जा रही है। हालांकि वहां पर पहले से जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से ऑलरेडी वहां पर चुनाव आयोग की तरफ से SIR की प्रक्रिया कराई जा रही है। तो चुनाव आयोग को भली भांति पता होगा कि बिहार के अंदर किस तरीके की परिस्थितियां हैं। लेकिन बिहार के अंदर कई ऐसे संवेदनशील इलाके भी हैं जहां पर ऑलरेडी चुनाव आयोग को वहां पर दौरा करना और वहां की परिस्थितियों के बाद ही फिर चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। लेकिन नमित, ये SIR का जो मुद्दा हम बिहार में देख रहे हैं, क्योंकि पहले जब विपक्ष SIR का विरोध कर रहा था, कुछ इसमें तेजस्वी यादव का हमने एक बयान सुना था। उन्होंने पहले कहा कि SIR का विरोध कर रहे हैं, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं हम तो इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। तो इसमें भी विरोधाभास कहीं ना कहीं हमें नजर आया। तो अब क्या मान के चला जाए, ये फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद किसी तरह का कोई विवाद नहीं होगा, शंकाएं सारी दूर हो जाएंगी? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। पहला ये कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो केवल बिहार के अंदर SIR का विरोध कर रहे थे, एक तो ये मुद्दा है। दूसरा, विपक्षी पार्टी और खासतौर पर अगर हम कांग्रेस की बात करें, जो कि महागठबंधन का एक हिस्सा है बिहार के अंदर, कांग्रेस न केवल बिहार के अंदर SIR का विरोध कर रही थी, बल्कि कई दूसरे राज्यों के अंदर भी राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। और वोटर अधिकार यात्रा खुद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर निकाली थी। 1600 किलोमीटर की वो यात्रा थी। ऐसे में अब SIR के बाद जब फाइनल वोटर लिस्ट चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई है, उसमें आप देखना
देखना होगा कि आखिर कितने लोगों के नाम काटे हैं, कितने लोगों के नाम नए जुड़े हैं। इसको लेकर थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑफिशियल आंकड़े हैं वो दिए जरूर गए हैं चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, लेकिन पहले जितने लोग अपना नाम चेक करेंगे कि आखिर कितने लोगों के नाम इसमें से कटे हैं, उस पर भी राजनीति शुरू हो सकती है। ये अपना एक नया है, लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव आयोग ने बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव को कराने के लिए पहल जो है वो शुरू कर दी है, क्योंकि एसआईआर का काफी विरोध हुआ था। लेकिन अब फाइनल आंकड़ा जो है वो चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर जो विपक्षी पार्टियां एसआईआर का विरोध कर रही थी वो आखिर इस फाइनल लिस्ट से कितना संतुष्ट हो पाएंगी। बिल्कुल, ये इंतजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए।